आदाब नाज़रीन, नई मंजिलें प्रोग्राम के नए शुमारे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको उस खुशनुमा तरक्याती मंजरनामे से आशना कराते हैं जो जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की अवाम दोस्त स्कीमों और उनकी अमल आवरी के नतीजे में फ़रोग़ पा रहा है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए पेश है अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रोजगार की फराहमी के हवाले से कुलगाम जिले में NRLM उभर रहा है नौजवानों के लिए रोजगार का जामिन बनकर। पुलवामा में ICD लैब्स के क़याम से हो रहे हैं नौजवान तुलबा के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल के दिए रोशन। हनी मिशन बन रहा है श्रीनगर में मीठे इनकलाब का मुहर्रिक और नौजवानों के लिए रोजगार का वसीला। MDM स्कीम की अमलावरी से कुलगाम के तालीमी इदारों में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होने से स्कूलों में बच्चों के इंदराज में इजाफा। मरकजी सरकार की NRLM स्कीम से कुलगाम ज़िले के नौजवान रोज़गार की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करके खुददारी और खुद रोज़गारी की तारीख रकम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन देही तरक्की की मरकज़ी वजारत से शुरू किया गया एक गरीबी हटाओ प्रोग्राम है जिसका मकसद गरीबी से जूझने वाले नौजवानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मुनज़्ज़म करके खुद रोजगारी की मुख्तलिफ स्कीमों की वसातत से गरीबी पर काबू पाना है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस स्कीम की वसातत से काबिल दीद तरक्की और खुशहाली का दौरा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब वन कि पानसी मदद कर सर यह दिवन अकिस जन वेकार सर इज्जत तोतस तान कहें तो जन अगर मतलब बह पन कत सर अगर रपि दह आन कहें मालिस मंगो ना पन्ने अथ मतलब सर ज्योनमुत तो मालिस पे पेमो ना सर कि अम बेकार खुरन सर। जिला कुलगाम के कैमू बुलाक के कजर गांव की मुनज़्ज़ा बशीर ने NRLM के तहत माली इमदाद से एक डेयरी फार्म कायम किया हुआ है। इस डेयरी फार्म से उसे एक दिन में 1.5 क्विंटल दूध की पैदावार होती है। मदद कोर सह NRLM डिपार्टमेंट उम्मीद NRLM डिपार्टमेंट सर कोर ज़्यादा सपोर्ट NRLM डिपार्टमेंटन तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंटन गो यह स्टार्ट मार्चस मज कोर स्टार्ट तो लगभग 50 सास मतलब गसन इनकम सर। मे ब्रदर्स तम मतलब हेकन तम मतलब कार करान कह तमन दुत मे यह मतलब पाने मतलब यह कार स्टार्ट कर मे दोप मतलब बहुत ये जुड़ित NRLM तो बह कर कार स्टार्ट मे कड़ लगभग अमिक कर मे बैंक लिकेज 2 बे मे CLF लोन 3 लाख रुपये बह जुड़ेस अत आज ब्रो 2 वरी सर पत यु मे बासो यी थोड़ा फायदा पत मतलब बस तोतस तान मतलब अत जुड़त मे अन पान तह मशीन गोड 15 सास कोड़ मे RF सर तो पत मे मशीन थोड़ा पलो वलो तो लग मे मतलब सुवन तो पत कोड़ CIF तो बे मेम्बरन पत बासो मे ठीक अत बैंक लीकेज तो ठीक सर नान पत कोर मे बैंक लीकेज तो कोर डेयरी फार्म स्टार्ट। डेयरी फार्म के हवाले से मुनज़्ज़ा बशीर की कामयाबी के बारे में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर कैमू मजीद तफसीलात देते हुए कहते हैं। अमिस कोर हेल्प यह नीच योर ब्लॉक वोमोस दोपन सर यह तोतान जुड़े कह समझ स्कीम क्या उमन कोर थोड़ा बहुत अत पे ओवरव्यू दिख NRLM क्या यमो यह जोन यह हालांकि यह ग्रेजुएट यमो यह जोन यह क्या तो पत वो पे लाइन डिपार्टमेंटन सर यह कन्वर्जेंस अम बूझ अमिस आए इंटरेस्ट डेयरी फार्मस मज अमिस वो यह डेयरी फार्म हेको अत हेल्प तुम करो ये एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सत टाई अप तो दिमो तुम डेयरी फार्म उमस अत इंटरेस्ट तेली मगर यह ग्रेजुएट अगर यह जरूरी क्या पढ़ा लिखा गोस अगर कह अनएजुकेटेड तो सत तमिस करो हेल्प। फिदसी जान जिसकी तालीमी काबिलियत अंडर मैट्रिक है ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर एक भेड़ पालन यूनिट कायम करके अपनी तरक्की की राह हमवार की है। वो अपनी मेहनत और कामयाबी का तज़किरा कुछ इस तरह करती हैं। क्या वरियस कोता फायदा छु तय सर अस लास्ट 1.5 लाख तथ पे पन बाज तो पकान बे मोहनी जी तम अच्छा यम जन बाकी यम जन बेनि माजी बेन यम जन घरन मज बिहित तिमन क्या छु तो यसन वन सर तिमन छस बह दपान गर मा बिहित कह तुम नीरू वनकन स्कीम
NRLM چہ سکیم چھ آمژ تُہۍ نیٖرِو تُہۍ کٔرِو فٲیدٕ چھُ واریاہ. پہلو گاؤں کی رقیہ جان نے NRLM کے تحت دیگر خواتین کے ساتھ سیلف ہیلپ گروپ بنا کر مشروم کی کاشت شروع کر کے خود روزگاری کی ٹھان لی ہے. اپنی اور اپنے گروپ کی ترقی اور کامیابی کے حوالے سے رقیہ اطمینان اور اعتماد کے جذبات سے سرشار ہے. ات مز جڑے تو کل اندر کن بہت پتہ جڑے اس لوج پتہ مطلب أکِس زنان کیا کران تمس کت پہ پنن کٹھن کھڑا روزان تو پتہ دیت امی وسادت دیت اخ نیو مشروم یونیو تر مز دیو فائدہ تر مز دیت مو اورے یہ سیڈنگ دتک اورے اس کیسنگ ویسنگ سورے دتک اورے تو اس کور یہ تو مطلب ات مز آو انشاءاللہ رود فائدہ. پہلو گاؤں میں فدسی جان اور رقیہ جان اور ان کے ساتھ دیگر خواتین کے سیلف ہیلپ گروپوں کی رہنمائی اور کامیابی کے حوالے سے مہیلا کسان سشکتی پریوجنا اسکیم کے پروگرام ایگزیکٹو شکیل احمد بات کرتے ہوئے کہتے ہیں NRLM میں ان کو ہم مشروم یونٹیز دیتے ہیں. مشروم یونٹیز کے ساتھ ساتھ ہم ان کو فرام سوئنگ ٹو ہارویسٹنگ ٹریننگز دیتے ہیں. ان کو ہم اس میں سبسڈی دیتے ہیں. پورا جو ان کو ایک یونٹ ٹرین کرنے کے لیے پورا ان کو تعاون ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے. تو مشروم یہاں پر کلگام میں ہم نے اس سال سپرنگ 2022-2023 میں ہم نے 26 یونٹس اسٹیبلش کیے تھے ڈسٹرکٹ کلگام میں, جس میں میکسیمم شیئر ہم نے NRLM کو دیا ہے. جو لگ بھگ 16 یونٹس اس میں NRLM کے کو ہوئے ہیں. جو لڑکیاں وہاں پر کام کرتی ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے اس میں. پچھلے سال بھی ہم نے لگ بھگ 40 یونٹس NRLM کو دیے تھے. اس سال بھی ہم نے 16 اس سیزن میں, سال میں 2 سیزن ہوتے ہیں, اس سیزن میں بھی 16 یونٹس ان کو دیے. کلگام ضلع میں NRLM کے ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر ضلع میں اس اسکیم کے نفاذ اور اس کے فوائد کے حوالے سے یوں اظہار خیال کرتے ہیں. NRLM اسکیم جو ہے نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن امید کے نام سے اس کو لوکلی ہم جانا جاتا ہے. ہمارے کلگام میں 2016 میں لانچ ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں پہ 5 ریسٹوائر بلاکس ابھی جو ہیں, تو ان ریسٹوائر بلاکس میں 3700 پلس سیلف ہیلپ گروپس ہم نے بنائے ہوئے ہیں with more than 29,000 سیلف ہیلپ گروپ ممبرس. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اگر ہم رورل ہاؤس ہولڈس کی بات کریں, رورل وومن کی بات کریں, ان کا تھوڑا جو لائیولیہوڈ ہے, جو امپاورمنٹ کے ایشو ہے, ہم ان کو اکنامکلی, ناٹ اونلی اکنامکلی بٹ سوشلی اینڈ فائنانشلی ان کو امپاور کر سکیں, تاکہ وہ بھی اب کنٹریبیوٹ کرے, جو اکانومی ہے اس کو اچھی طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کرے رول اکانومی. NRLM کی وساطت سے کلگام ضلع میں مرکزی سرکار کی مختلف اسکیموں سے عوام کی روزمرہ زندگی میں نمایاں تبدیلی اور ترقی کو دیکھنے کو مل رہی ہے, جس سے ان کے شب و روز میں فیصلہ کن بہتری نظر آ رہی ہے. پلوامہ کے اسکولوں میں ICT لیبس کے قیام سے نوجوان طلباء انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیت پا کر اپنے روشن مستقبل کے حوالے سے خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں. مزید جانکاری کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. جموں کشمیر میں خواندگی کے ماحول کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانے کی غرض سے اسکولی بچوں کو دیگر تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کی خاطر سرکار اب ICT لیبس نصب کر رہی ہے. ضلع پلوامہ کے مختلف اسکولوں میں قائم کی گئی ایسی ہی ICT لیبس میں سینکڑوں پسماندہ اور ناتوان طالب علم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فوائد سے فیضیاب ہونے کی خاطر تربیت حاصل کرنے میں مصروف ہیں. ضلع میں اس کام کی نگرانی پر مامور محکمہ تعلیم کے افسروں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے یہ بچے IT کے شعبے میں آئندہ کے چیلنجوں سے نمٹنے کے اہل ہوں گے. اس ICT لیبس کی مدد سے ہمارے بچے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, جن کا تعلق ان غریب طبقوں سے ہے, وہ ماڈرن جو ٹرینڈس ہے ایجوکیشن کے, ان کو ان کے واقفیت حاصل ہوگی اس ICT لیب کی مدد سے. وہاں پر وہ آن لائن جتنے بھی ان کے مسائل ہیں
जिनको भी किसी भी मसले का उनको हल ढूंढना है, खास तालीम के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, वो ऑनलाइन इन ICT लैब्स में उस ICT लैब की मदद से वो हासिल कर सकते हैं। उनमें उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी ट्यूटर के पास, किसी उस्ताद के पास उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको हर एक चीज़ है, सिर्फ उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए। वो ICT लैब में उनका एडमिशन उनको करना चाहिए। जो स्कूल में वो रोज़ आएंगे और उनको इंस्ट्रक्टर तमाम उनके नफ़ा नुकसान जो है उनके बताएंगे उन बच्चों को, और वो इसमें इंटरेस्ट लेकर अपने आप को किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। पुलवामा के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मानना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम और तरबियत से आरास्ता होना वक्त की पुकार है, क्योंकि इसके बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। यहाँ पे ICT लैब है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। क्लास में हमारे स्मार्ट क्लासेस होते हैं, इसके साथ साथ हम कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ सकते, कुछ अच्छा सा कम्युनिकेशन है इसमें। हमारे लाइफ में कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमें यहाँ पे ICT लैब में स्मार्ट क्लासेस होते हैं। हमें जिसके बारे में हमें पता नहीं वो सीखते हैं। हर किसी सब्जेक्ट का हम पढ़ते हैं इसमें, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वो इसमें से हम क्लियर कर सकते हैं। IT हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों में नस्ब शुदा ICT लैब्स में ज़ेर तालीम नौजवान तलबा इस बात को लेकर खासे मसरूर हैं कि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत आगे चलकर उनके लिए तरक्की और खुशहाली की राहें मुतय्यन करेगी। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये कंप्यूटर लैब्स दी। पहले हमें ये नहीं थी, हमें पामपुर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, मतलब ये सीखने के लिए। तो अब ये हमारे स्कूल में है, तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यहाँ पे तालीम के साथ साथ हमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। जिले के तलबा इस बात के लिए भी सरकार की सराहना करते हैं कि स्कूलों में ICT लैब्स के क़याम से गरीब तलबा पैसे और वक्त के ज़िया के बगैर अपनी रोज़मर्रा की पढ़ाई के साथ साथ IT की तरबियत से भी फैज़याब होंगे। मतलब गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, मतलब उन्होंने रूरल एरियाज में इसको एस्टैब्लिश किया है, ITC लैब्स को स्कूल में किया है। इससे बच्चे को ये फ़ायदा होता है कि कल को अगर वो किसी भी मतलब जगह जा सकता है, दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन पहले ही होती है कि मुझे क्या करना होता है, काउंसलिंग होती है कि मुझे क्या करना होता है दूसरी जगह जाके। इससे ये एडवांटेज होती है। ये प्रोग्राम तमाम नौजवान तलबा को बिलअमूम और गरीब बच्चों को बिलखुसूस खुशहाल और बाइख्तियार बनाने का एक वसीला है, और इस एहसास से इन नौजवान तलबा को अपना मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद है। आप ये ICT की लैब अगर हम इसकी बात करेंगे, खासकर स्मार्ट बोर्ड्स की तरफ से हम एजुकेशन आज देते हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स के जरिए बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। इससे पहले ये जो पसमानदा एरिया है, जीवन साहब लोधी है, गुजर बस्ती है, सारे बच्चे ये जो हमारे पढ़ते हैं वो 100% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ST कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कंप्यूटर सीखने के लिए प्राइवेट मतलब पांपोर जाती है 10-12 किलोमीटर, इनके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करता था वहाँ जाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ प्रोवाइड की ये फैसिलिटीज़, तो हम बहुत ही मशकूर और शुक्रगुजार है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्होंने इस सेक्टर खासकर एजुकेशन सेक्टर को अपलिफ्ट करने के, खासकर जो पर्टिकुलर जो ट्राइबल एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रोज़ अफजू मकबूलियत और इसकी अहमियत को देखते हुए ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि स्कूलों में इस तरह की सहूलत वक्त की पुकार है, जिससे नौजवान तलबा मुस्तकबिल में अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बन सकते हैं। महकमा ज़राअत की तरफ से मरकजी सरकार के हनी मिशन की अमलावरी से श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस मिशन से वाबस्ता होकर मीठे इनकलाब का मुहर्रिक बनने के अलावा रोजगार की नई मंजिलों से हमकिनार हो रही है। जानिए मजीद अहवाल हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह श्रीनगर में भी शहद की मक्खी पालन के हवाले से खासा काम हो रहा है, और पिछले 2 सालों के दौरान महकमा ज़राअत श्रीनगर की तरफ से ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों को इस हवाले से मगजबानी के 29 यूनिट फराहम किए गए हैं। इस स्कीम के अमूमी खदुखाल और किसानों के लिए इसकी अहमियत के हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर तफसीलात देते हुए कहते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2020 में इस स्कीम को शुरू किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं तो आत्मनिर्भर भारत ये उस मिशन का एक पार्ट है कि स्वीट रिवोल्यूशन जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मंजरेआम पे लाया जाए। भी मेरे किसान भाई या उनकी आगे से औलाद, वो बच्चे हों या बच्चियां हों, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोफेशन के साथ जुड़ें ताकि वो रोज़गार देने वाले बने, ना कि वो रोज़गार लेने वाले बने। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जिस वक्त डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और किसान के बीच में जो तालमेल है ये आपसी अच्छे तरीके से रहेगा, और जिसके लिए यूटी गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं कि फार्मर के डोर स्टेप पे जाके उसको घर में बैठ के ट्रेनिंग देनी है, उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। इससे बड़ा मुझे लगता है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का तोहफा किसान भाइयों के लिए नहीं है। जिला श्रीनगर में महकमा ज़राअत ख्वाहिशमंद मगज़बानों और बेरोजगार नौजवानों को इस स्कीम से इस्तेफादा कराने की खातिर बहुत ही ज्यादा सरगर्म है। जिले के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जिले में महकमे की सरगर्मियों के हवाले से बात करते हुए कहते हैं, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो हमारा 5013 करोड़ का है, उसके बीच में हमारा एक बी कीपिंग का प्रोजेक्ट का उसको अच्छी स्पेस दी गई है। श्रीनगर में अल्लाह के फजल करम से जितने भी लोग यहाँ वो अप्लाई करेंगे और सब्सिडी का रेट जो है उसमें भी गाइडलाइन यही अडॉप्ट की जाएगी जो मिड की है। तो इसी लिहाज से हम जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, हमारा जो 5 साल का अगला प्लान है उसके बीच में एक अच्छी खासी स्पेस जो इसको दी गई है। तो मेरी जिम्मेदार हजरात से गुजारिश होगी कि कोई भी इंटरेस्टेड जो इसमें हो वो हमारे दफ्तर में, मेरा एपीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है या मेरे एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट जो फील्ड में काम करते हैं। और मोस्टली हमारी ये कॉलेज जो है ये हमारे खिम्बर हारमन ब्लॉक में खिम्बर है, या इधर हमारा ये हमारा लाल बाजार वाला एरिया हो गया, या हमारे हारमन के बहुत सारे फकीर गुजरी वाला एरिया हो गया। इसके बीच में हमारी मैक्सिमम जो है फ्लोरा है और वहीं पे हमारी जो है कॉलोनियाँ लगाई जाती हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो जो अप्लाई करें और हम इंशाल्लाह होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है ना बहुत सारे लोगों को इसमें हम कवर करेंगे। जिले के मलबाग इलाके में इस मरकजी स्कीम से मुस्तफीद होने वाले नौजवानों का कहना है कि बेरोजगारी की बिद्दत से निजात पाने के लिए उन्हें मगज़बानी की सूरत में रोजगार का एक आसान और मुफीद वसीला हाथ आया है। मे ग्रेजुएशन कर्म तम पत मिलो मे कह रोजगार, तो मे वो गवर्नमेंट वारिया स्कीम कजम यथ नेशनल बी कीपिंग स्कीम मे वारिया हमसाय तथ करान, तम अत पे रोजगार हासिल करान। मे कोर अत मज कोशिश कि बह गोस डिपार्टमेंटस निश, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस निश, तमो हा मे अमिश वत कपर क्या गसन, और मे कोर यह बी कीपिंग स्टार्ट। यथ मज मे गवर्नमेंटन 10 कॉलोनी अप्लाई कर, तथ मज गई मे 40% आय मे तथ मज सब्सिडी। मे कोर यूनिट स्टार्ट, अत सब्सिडी मिलान, अम सह फायदे इंसानस रुपन पोसुक तंगी तक तीस क्या। तो बे गोडनिक 2-3 रेतन मज इंसानस पन लकट मकट इनकम स्टार्ट गसान, यम सह पे फर्दर हेकान बे क्या सोचित। बह शुक्र गुजार गवर्नमेंट कि तमो कर यह स्कीम स्टार्ट और अस वोत अम फायदे। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में भी कई बेरोजगार नौजवान इस स्कीम की बदौलत खुद कफील बनकर दीगर बेरोजगार नौजवानों के लिए हौसले का बायस बन गए हैं। असल स्कीम बह खास तौर पर नौजवान तम अपील करान तम यीन ब्रोह कुन इन स्कीम तुल फायदे। यह जरूरी अत मे स्कीम मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तमो स्कीम कजम। मे कर मतलब पन्निस दिमागस मज आव मे रट मतलब नेशनल बी कीपिंग मिशन गवर्नमेंट ने कोर्मुत, अत मज कर मे मतलब यह काम कर मे स्टार्ट, तो मे बसो फायदा गई डिपार्टमेंटस नश, तमो तोर हेल्प कोर अस पे मतलब कहीं मेहनत पे कर, तौर गए मामूली डॉक्यूमेंट पे दिन तो अस गो पन यूनिट। शहद की मक्खी पालन रोजगार का एक आसान वसीला है जिसे अपनाकर ज़राअत और मगज़बानी के शोबे में एक साथ कई अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरकजी सरकार की MDM स्कीम यानी मिड डे मील स्कीम से कुलगाम जिले के स्कूलों में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होने से इन स्कूलों में तुलबा के इंदराज में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार की वज़ा करदा MDM स्कीम जम्मू कश्मीर में नहायत ही मौसर तरीके से अमलाए जाने की वजह से यहाँ की शरह ख़वानदगी में मुतासिर कुन इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही सरकारी स्कूलों में इसकी बदौलत खासी धूम देखने को मिल रही है।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में इस स्कीम की वजह से, जिससे अब पोषण माह अभियान का नाम दिया गया है, कि खासी धूम है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो इस मरकजी स्कीम की अमलावरी की खुद निगरानी कर रहे हैं, बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा उनकी नशोनुमा के लिए इस स्कीम को कारआमद करार दे रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद है कि हमारे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको मुकवी ग़िज़ा प्रोवाइड किया जाए, उनको बैलेंस्ड डाइट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। इससे बहुत बड़ा हमारे एनरोल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। हमारे बच्चों में रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गई है और हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं हर लिहाज से, क्योंकि वो इस झंझाट से इससे परे हो जाते हैं कि उनको दोपहर का खाना घर पे मिले। इस लिहाज से हम उनको प्रोवाइड करते हैं और बाज़ाब्ता इसका मॉनिटरिंग होती है कि बच्चों को कैसा खिलाया जाता है। एक इनका मेन्यू बना रहता है, हफ्ते का पूरा शेड्यूल बना रहता है। इनको हम दाल के साथ साथ न्यूट्री भी खिलाते हैं, अंडा भी देते हैं, कभी कभार चिकन भी देते हैं। उसके बाद हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको देते हैं, ताकि इनकी जो नशोनुमा वो पढ़ाई के साथ उसको भी तवज्जो दी जाए। सरकारी स्कूलों में MDM स्कीम को कामयाबी से अमलाने में असातिज़ा का एक अहम रोल रहता है। उनका कहना है कि बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा मिलना उनकी जिस्मानी सेहत के लिए निहायत ही अहम है, जिससे उनके पढ़ने लिखने की सलाहियत भी बेहतर वाक़ होती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसके बहुत सारे, एक ही फ़ायदा इसका नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हुए। कुछ डाउन टाउन बच्चे जो होते हैं उनकी अटेंडेंस रेगुलर हो जाती है इस चीज़ से, क्योंकि उनको घरों में पूरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। घरों में वो खाना तो खाते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स उनके पूरे नहीं होते हैं। जिस तरह प्रोटीन की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी रहती है, उन कमियों को हम यहाँ पे इस PM पोषण अभियान के थ्रू से दूर कर पाते हैं। इस स्कीम के लिए मैं खासकर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारे बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं। वो कमियाँ इनमें नहीं पाई जाती थी जो हमारे ज़माने में हम में पाई जाती हैं, और काफ़ी सेहतमंद है ये, क्योंकि तंदुरुस्त दिमाग के लिए तंदुरुस्त सेहत का होना ज़रूरी है। तो इनकी सेहत तंदुरुस्त है, इंशाल्लाह इनका दिमाग भी तंदुरुस्त है और ये हर फील्ड में इस वजह से आगे जा पाते हैं। पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए MDM स्कीम किसी सौगात से कम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई जी जान से करने के काबिल बन गए हैं। मरकजी सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये स्कीम हमारे स्कूल में रखी है। हम 1 बजे जाते थे घर खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। यहाँ पर हम खाते हैं अच्छे से खाना, यहाँ पर सर हमें अच्छे से खाना खिलाते हैं खुद, और यहाँ पर बहुत अच्छे से खाना भी बनता है। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आपने ये स्कीम हमारे स्कूल में रखी। मरकजी सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया हम कहते हैं कि उन्होंने ये स्कीम हमारे स्कूल में रखी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो ये स्कीम रखी गई है, मरकजी सरकार को इसलिए बहुत शुक्रिया हम कहते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिशेस देते हैं दिन ब दिन, दाल, और जो न्यूट्रिशन हम में होती है, जो न्यूट्रिशन घर में पूरी नहीं होती है, कमी होती है घर में जिसकी न्यूट्रिशन की, वो यहाँ पे हम पूरी करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, मज़ेदार। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई खाना ना खाए, लेकिन टीचर सामने होते हैं कि अगर नहीं खाना खाया तो डांट पड़ती है। पोषण अभियान की स्कीम है और ये स्कीम बहुत अच्छी है। मैं गरीब बच्चों को, जैसे घर में पेट भर खाना नहीं मिलता, वो यहाँ पर पेट भर खाना भी खा लेते हैं। मुकवी ग़िज़ा, जिस्मानी नशोनुमा, तंदुरुस्ती, सेहत और तालीम के हसूल का आपस में चोली दामन का साथ है, और मरकजी सरकार की MDM स्कीम इसी मकसद को लेकर शुरू की गई है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।